अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सार चावला, राइट हार्ट सर्विस। और हम बड़ी ज़रूरी बात करने लगे हैं कि जनाब आयरन सप्लीमेंट्स लेने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। आयरन सप्लीमेंट्स लेने से आपका खून क्यों नहीं बढ़ेगा, किन सिचुएशंस में नहीं बढ़ेगा, आयरन की कमी की असल वजूहात को जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे, क्या आया सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, और सप्लीमेंट्स लेते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो आयरन का जो एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म है, आपको जब एनीमिया होता है जिसको मोस्टली आयरन की कमी कहा जाता है, लेकिन वो आयरन की कमी नहीं हो सकती, वो विटामिन सी की भी कमी हो सकती है। जो आपके पास माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है वो आपके पास B6 की भी कमी हो सकती है, B9 की भी कमी हो सकती है, B12 की भी कमी हो सकती है। सो सारे वो विटामिन हैं जो कि हीमोग्लोबिन बनाने में आपके पास काम आते हैं। और इसके साथ साथ आपके पास आयरन की एब्जॉर्प्शन एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। उसके लिए सबसे पहले जिस चीज़ का बहुत हेल्दी होना जरूरी है वो आपके स्टमक का तेजाब है। अगर आपके स्टमक में तेजाब कम है, आपको हाइपोक्लोराहाइड्री है जो कि मोस्टली आपके जिस्म में जाहिर होता है गर्ड की सूरत में, यानी जो आपको एसिडिटी और जलन होती है ना, वो स्टमक का तेजाब ज्यादा होने की वजह से नहीं, वो स्टमक का तेजाब कम होने की वजह से होती है। क्योंकि जब स्टमक का तेजाब कम होता है, स्टमक और खाने की नाली के बीच का ढक्कन पूरी तरह बंद नहीं हो पाता, खुला रहता है, वो तेजाब ऊपर को आ रहा होता है। तो आप समझते हैं कि तेजाब ज्यादा हो रहे हैं और आप एंटासिड्स लेते हैं, जिनके मैं बहुत शदीद अगेंस्ट हूँ। आपका तेजाब और कम हो जाता है थोड़ी देर के लिए। जब तेजाब कम हो जाता है तो ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा होता, आपको सुकून आ जाता है। उसके बाद दोबारा जब थोड़ा बहुत जो बचा होता है ऊपर आना शुरू होता है और आप कहते हैं मेरा प्रॉब्लम तो और खराब हो गया। तो अगर आप बहुत अरसे से एंटासिड्स ले रहे हैं, एंटीबायोटिक्स जो हैं और जो पेन किलर्स हैं और जो स्टीरॉइड्स हैं, वो सभी स्टमक का तेजाब कम करते हैं, ये सारी चीजें ले रहे हैं, तो 200% आपके जिस्म में आयरन की कमी होगी, क्योंकि आपके स्टमक का तेजाब कम होगा। इसके साथ साथ अगर आप जो है 35 से ऊपर हैं, 35 के बाद आपके स्टमक का एसिड कम होना शुरू हो जाता है, तो आपके स्टमक का तेजाब कम होगा। और 35 से ऊपर इसका मतलब है कि आयरन जिस्म में एब्जॉर्ब नहीं होगा। और आयरन के साथ साथ जो चीज़ें स्टमक में तेजाब कम होने की वजह से जिस्म में एब्जॉर्ब नहीं होंगी, वो विटामिन B12 है, जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। तो वो सारी चीज़ें सिर्फ आयरन की कमी नहीं, जो इन सिचुएशंस के साथ एसोसिएटेड हैं, वो सारी बीमारियां आपको होंगी। बहुत आसान तरीके से आप बचा सकते हैं अपने आप को इन सारी प्रॉब्लम से और आयरन की इस कमी से। जो सबसे कॉमन रीजन है आयरन की कमी का, स्टमक का तेजाब कम होना, सेब का सिरका 100% ऑर्गेनिक रो एप्पल साइडर विनेगर अनफिल्टर्ड विद मदर, अगर आप उसका 1 टीस्पून अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखते हैं पानी के 1 ग्लास में स्ट्रॉ के साथ नाश्ते से 30 मिनट पहले आफ्टर 35, तो आप इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए बच सकते हैं। इतनी छोटी सी आदत से आप बच सकते हैं। अदर देन दैट, अगर आपका कोई गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी है तो भी बॉडी में आयरन ठीक तरह एब्जॉर्ब नहीं होगा। अदर देन दैट, अगर आपको कोई भी छोटी आंतों की सोजिश की कंडीशन है जिसमें IBS आ जाता है, क्रॉन्स आ जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस आ जाता है, आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेल्स होते हैं वैसे ब्रश की तरह बने होते हैं, उसको विलाई कहते हैं। IBS में, क्रॉन्स में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में, IBD में या छोटी आंतों की कोई भी डिजीज है, इसमें जो विलाई है ना वो सूज जाते हैं। जब विलाई सूज जाती है ना तो आयरन जज़ब नहीं होता, और जब आयरन जज़ब नहीं होता तो आप चाहे जितने मर्जी आयरन सप्लीमेंट्स ले लें, वो ब्लड की स्ट्रीम में जाएगा ही नहीं। तो जब तक आप इन अंडरलाइन कॉजेस को ट्रीट नहीं करेंगे, आपकी बॉडी में आयरन की कमी पूरी नहीं होगी। आयरन सप्लीमेंट्स लेने का कोई भी फायदा नहीं है। जिन लोगों की बॉडी में ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं, ऑक्सलेट जिस्म में आयरन को बाइंड कर देते हैं, तो उन जो है ना, उन लोगों को भी आयरन सप्लीमेंट्स लेने का कोई फायदा नहीं होता। और मैं आयरन सप्लीमेंट्स के हक में क्यों नहीं हुई, तो गट पे बहुत हैवी होते हैं, या आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या क्रॉनिक डायरिया कर देते हैं। और मार्केट में जितने भी आयरन सप्लीमेंट्स मोस्टली आपके पास अवेलेबल है, मैं आपको यहाँ पे ये बताती चलूँ कि मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला का 100% ऑर्गेनिक रो अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट के लिए अवेलेबल है। येलो पट्टी में लिंक आ रहा है मेरी ब्रांड का, होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला.com। आप वहाँ से जाकर जो है ऑर्डर कर सकते हैं और अपने आप को इस प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपके पास मार्केट में जितने भी आयरन सप्लीमेंट्स है, कभी सोचे वो बोतल इतनी हैवी क्यों होती है? वो बोतल इतनी हैवी होती है क्योंकि मोस्टली उसमें कैल्शियम कार्बोनेट ऐड किया होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपकी बॉडी में जाके वैसे ही जाके मैग्नीशियम को लॉक कर देता है। और जब वो मैग्नीशियम को लॉक कर देते हैं तो वो बॉडी में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म भी खराब कर देता है, और उसके साथ साथ आपके पास इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ भी आपको देके चला जाता है। दूसरी चीज़ ये कि आपके पास आयरन जो है वो जिस्म को इस तरह से पसंद है कि वो किसी प्रोटीन के साथ कंबाइंड होगी, नेचर की ब्यूटी है। इसलिए आयरन की कमी को पूरा करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसको रेड मीट से लें, आप ऑर्गन मीट से लें, क्योंकि आयरन आपके पास एक हैवी मेटल है और अल्लाह ताला ने उसको नेचर में प्रोटीन मीट के साथ कंबाइन करके भेजेंगे। नेचर की ब्यूटी है। अगर आपने आयरन लेना भी है तो किसी फूड बेस्ड सोर्स से लें, आप कलेजियों से लें, ऑर्गन मीट से लें, कीमे से लें,
शेलफिश से लें, इन सब चीज़ों से लें, तो आपकी बॉडी में वो बेहतर तरीके से जो है आयरन एब्ज़ॉर्ब होता है। और एक और बात कि आयरन आपके पास नेचर में 2 तरह से एग्ज़िस्ट करता है, फेरिक और फेरस फॉर्म में। फेरिक फॉर्म Fe+3 फॉर्म है, फेरस फॉर्म जो है वो Fe+2 फॉर्म है। जो आपके पास फेरस फॉर्म है वो जिस्म में एब्ज़ॉर्ब फेरस की फॉर्म में होता है आयरन, और स्टोर जो है वो फेरिक की फॉर्म में होता है। आपके पास फेरस फॉर्म में जिस्म में आयरन एब्ज़ॉर्ब नहीं हो सकता जब तक आपकी डाइट में विटामिन सी ना हो, और विटामिन सी सप्लीमेंट्स लेने का अगेन फ़ायदा नहीं है, मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, बिकॉज़ आपके पास मेजॉरिटी मार्केट में जो विटामिन सी सप्लीमेंट्स मौजूद हैं वो आपके पास कॉर्नस्टार्च से बने हुए हैं, चाइनीज़ सप्लीमेंट्स हैं, उनमें विटामिन सी के फ़वाइद ही नहीं है। उससे अच्छा है कि आप आंवला पाउडर का 1 टीस्पून डेली बेसिस पर अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखें। आंवला इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी ऑन दिस प्लैनेट। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय सहार चावला का आंवला पाउडर भी अवेलेबल है, आप चाहें तो उसको भी जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे वेट लॉस प्रोडक्ट्स भी हैं, मेरी डायबिटीज़ के लिए भी प्रोडक्ट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी है, मेरे घी, ऑयल, स्टीविया, शहद, ये सब चीज़ें भी हैं, वो सब भी जाके आप मेरी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। तो आयरन सप्लीमेंट्स का फ़ायदा क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक आप उसकी कमी की वजह पे नहीं पहुँचेंगे, आप जितनी मर्ज़ी फक्कियाँ लेते रहें, वो ट्रीट नहीं होगा। और इससे भी फ़ायदा नहीं है कि वो जिस फॉर्म में सिंथेटिक अवेलेबल है वो अच्छी नहीं है। और तीसरा आपके पास फ़ायदा क्यों नहीं है? इससे फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपके पास बॉडी में आयरन बेस्ट जो है वो एब्ज़ॉर्ब होता है फूड बेस्ड सोर्सेज़ से। आई एम गेट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।